हेलो तो बच्चों, स्वागत है आपका बड़ा भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कि कोई रासायनिक कोई समीकरण है, उसको हम संतुलित कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले आपको एक बात आवश्यक रूप से उस बात का पता होना चाहिए कि हम रासायनिक समीकरण को आखिर क्यों संतुलित करते हैं, उसका महत्व क्या है संतुलित करने का। तो देखिए, आपने 9th क्लास में एक नियम पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उस रासायनिक अभिक्रिया में हम द्रव्यमान को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं। अर्थात द्रव्यमान है वो हमेशा ही संरक्षित रहता है। ठीक है, द्रव्यमान वो हमेशा ही क्या रहता है भाई, संरक्षित रहता है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। अर्थात जो द्रव्यमान है वो हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक है, अब एक इसका एग्जाम्पल लेकर हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए हमारे पास सी मतलब कार्बन की अभिक्रिया जब हम ऑक्सीजन से करवाते हैं तब हमारे पास प्राप्त होता है CO2। हमारे पास जो प्राप्त होता है वो CO2 प्राप्त होता है। अब देखिए, जो कार्बन का जो एक परमाणु होता है उसका द्रव्यमान होता है 12। ठीक है, और आगे इकाई लगती है म्यू। लेकिन हम एक बार इसकी इकाई को नहीं लगाते, वैसे ही लिखते हैं संख्या ही। जो कार्बन का एक परमाणु उसका द्रव्यमान होता है 12, प्लस जो ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 परमाणु है, साथ में ये जो एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, एक परमाणु ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16। ठीक है, अब देखिए ये 12 प्लस 16 दूनी 32। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 44। अर्थात जो अभिकारक है उनका द्रव्यमान है 44 म्यू। उसके बाद देखिए, जो उत्पाद बना है उसका देखते हैं द्रव्यमान। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन का एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, साथ में एक ऑक्सीजन का जो परमाणु होता है उसका द्रव्यमान होता है 16। तब इसको भी जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा वो 32। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 44 म्यू। अर्थात अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान समान है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया ये संतुलित है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कर रही है। जो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान है वही उत्पादों का कुल द्रव्यमान है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि द्रव्यमान को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं न ही उसका विनाश करते हैं, इसलिए हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। इसके साथ ही हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझाते हैं आपको। अब देखिए, वो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, वो है हमारे पास जल का। एग्जाम्पल नंबर 2, हमारे पास है एक H2 की हम अभिक्रिया कराते हैं O2 से, तो हमारे पास जो उत्पाद बनता है वो बनता है जल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है इसके 2 परमाणु है। एक परमाणु को जो द्रव्यमान होता है वो 1 म्यू होता है, और यहाँ पर 2 परमाणु है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखिए, जो एक ऑक्सीजन होता है परमाणु, एक ऑक्सीजन का परमाणु को द्रव्यमान होता है वो 16 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु, इसलिए हमने यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया। और देखिए, अब यहाँ पर इन दोनों का द्रव्यमान को जोड़ोगे तो 2 ये आएगा और ये 32 ये आएगा, तो यहाँ पर होगा 34 म्यू। जो क्रियाकारक है उन दोनों का द्रव्यमान आया है 34 म्यू। अब देखिए उत्पाद का, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1 म्यू और 2 परमाणु, इसलिए 2 से गुणा कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16 म्यू। अब देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 18 म्यू ही आएगा, 18 म्यू आएगा। अर्थात जो क्रियाकारक का जो द्रव्यमान है वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर नहीं है। इस समीकरण में रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए हम अब इस समीकरण को संतुलित करेंगे। इस समीकरण को अब क्या करेंगे भाई, संतुलित करेंगे। अब देखिए, संतुलित करेंगे हम क्यों करते हैं ये तो आपको समझ में आ गया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है कि हम द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। अब देखिए, हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को जो संतुलित करते हैं तो उसमें कुछ बातें होती हैं, उनको जानकर
उनको पहले आपको जानना आवश्यक है कि हम कोई रासायनिक समीकरण है उसको हम संतुलित कैसे करेंगे। तो मैंने लिखा है रासायनिक अभिक्रिया को पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। अर्थात कोई रासायनिक समीकरण है और अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है C+O2 और बनाया है CO2। अब रासायनिक अभिक्रिया के पहले कार्बन का रासायनिक अभिक्रिया पहले कौन सी, मतलब तीर के चिन्ह से पहले है वो रासायनिक अभिक्रिया के पहले है, और तीर के बाद है वो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बना है, यानी उत्पाद बना है। तो क्रियाकारक और उत्पाद में जो प्रत्येक तत्व का परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। यहाँ पर कार्बन का एक परमाणु है, इधर भी एक परमाणु है, इधर ऑक्सीजन का दो परमाणु, इधर भी दो परमाणु है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित था। इधर जितने परमाणु है उतने ही परमाणु एक तत्व के इस साइड में होने चाहिए। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। अब देखिए, कोई रासायनिक अभिक्रिया जब असंतुलित होती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया जब असंतुलित होती है तो उसे हम कंकाली समीकरण बोलते हैं। आपको पूछ लिया जाए कि कंकाली समीकरण क्या होती है, तो आप कहोगे कि जो असंतुलित समीकरण होती है उसी को ही हम बोलते हैं कंकाली समीकरण। मैंने यहाँ पर लिखा है असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही कंकाली समीकरण कहते हैं। अब देखिए, जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करने की हमारे पास एक विधि है। हमारे पास एक विधि है किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की, उसका नाम है हिट एंड ट्रायल विधि, या इसी का ही दूसरा नाम है अनुमान विधि। तो देखिए, नोट लगा के मैंने लिखा है इस पॉइंट को भी, रासायनिक समीकरण को हिट एंड ट्रायल विधि या इसको ही बोलते हैं अनुमान विधि द्वारा करते हैं। अब हम लेते हैं इनके एग्जाम्पल कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। ये तो हमारा थ्योरेटिकल का पोर्शन हुआ है। अब हम प्रैक्टिकल करेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे हम संतुलित करें। तो हम यहाँ पर एक बार एग्जाम्पल उतारते हैं, उसके बाद उनको सोल्व कराएंगे। यहाँ पर मैंने कुछ रासायनिक समीकरणें उतारी हैं, हम उनको आपको संतुलित करके बताएंगे। देखिए, आपको इन रासायनिक समीकरणों से घबराना नहीं है, हम एक एक को सोल्व करके आपको बताते हैं और बड़ी आसानी ही से ही आप किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख जाएंगे। तो देखिए, जो हमारी पहली समीकरण है वो है ये, इसको हम पहले संतुलित करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम है का एक परमाणु है, वो ऑक्सीजन से साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है मैग्नीशियम और ये है ऑक्सीजन, जब आपस में क्रिया करते हैं तो बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, हमें तो सिर्फ इनको संतुलित करना है, हमें तो मात्र केवल इसको संतुलित करना है। देखिए, जो क्रियाकारक है और उत्पाद है, दोनों में जो प्रत्येक तत्व है उसकी परमाणु की संख्या को बराबर करना है आपको। जिधर मैग्नीशियम अगर इधर एक है तो इधर भी एक ही रहना चाहिए, अगर इधर दो हैं तो इधर भी दो ही रहने चाहिए। यहाँ पर ऑक्सीजन अगर दो हैं तो इधर भी दो ही होने चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन दो हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, दो हैं, इधर कितने हैं, एक है। अब दोनों तरफ बराबर होने चाहिए परमाणु, इसलिए हम इसको दो से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, दो हो गए, और यहाँ पर कितने हो गए, दो। दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या समान है, लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम का एक परमाणु है और यहाँ पर मैग्नीशियम के दो परमाणु हैं, तो इसलिए हम मैग्नीशियम को इधर दो से गुणा कर देंगे। अब ये हमारे पास आ जाएगी रासायनिक समीकरण, और वो भी कैसी होगी, संतुलित होगी। ठीक है, अब हमारे पास अगली समीकरण है, हम हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन गैस से कराते हैं तो आपके पास प्राप्त होता है जल। ठीक है, अब देखिए, इसको हम संतुलित करते हैं। देखिए, जो असंतुलित समीकरण होते हैं उसे हम बोलते हैं कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण, ये कंकाली समीकरण है क्योंकि ये अभी असंतुलित है, क्योंकि अगर इस साइड में देखें तो हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, इधर देखें तो दो हैं, ये तो संतुलित है। लेकिन इधर देखेंगे ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, लेकिन इधर केवल एक ही परमाणु है। ठीक है, अब दोनों तरफ समान परमाणु होने चाहिए, तो ऑक्सीजन के इधर दो हैं तो इधर भी दो ही होने चाहिए, इसलिए हमने यहाँ से इसको दो से गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखिए, ऑक्सीजन के परमाणु तो समान हो गए, लेकिन जो हाइड्रोजन है उसके परमाणु बढ़ गए, इधर 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे, हाइड्रोजन के परमाणु इधर दो ही हैं, इसलिए हम दो को हाइड्रोजन से
हाइड्रोजन गैस से हम गुणा कर देंगे। अब देखिए जो हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे गुणा कर रहे हैं आगे पीछे, तो यही विधि है हिट एंड ट्रायल विधि, इसको ही बोलते हैं अनुमान विधि। यही विधि है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की। उसके बाद देखिए तीसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए Fe है, मतलब फेरस, ये अभिक्रिया करता है जल के साथ तो बनाता है Fe3O4 और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। अब देखिए इस तरफ Fe का एक परमाणु है, लेकिन इस तरफ Fe के 3 परमाणु है, इसलिए हम यहाँ इसको 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन इधर 4 है, ऑक्सीजन इधर 4 है और ऑक्सीजन इधर 1 ही है, इसलिए हम दोनों तरफ ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए इधर 4 है तो इधर 4 होने चाहिए, इसलिए हमने इसको 4 से गुणा कर दिया। अब देखिए ऑक्सीजन बराबर हो गए, Fe बराबर हो गया, लेकिन जो हाइड्रोजन का परमाणु है वो बराबर नहीं है, इधर है 8 इधर है 2। जब हम इसको 4 से गुणा कर देते हैं तो 2 × 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और इधर भी हाइड्रोजन के 8 ही परमाणु है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, Fe 3 है और Fe इधर भी 3 है। तो ये हो गई संतुलित समीकरण। ठीक है, अब ये कंकाली समीकरण नहीं रही, अब ये संतुलित हो गई। जब असंतुलित थी तब ये कंकाली समीकरण थी। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, जब हम H2 गैस की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तब हमारे पास प्राप्त होता है HCl। ये क्या है भाई, अम्ल है, और अम्ल भी कैसा है, परबर अम्ल है। अब देखिए H2, इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इधर 1 है, इसलिए हमने परमाणु को बराबर करने के लिए इधर इसको 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब इधर क्लोरीन के 2 परमाणु, इधर भी 2 हैं, इसलिए अब ये समीकरण है वो संतुलित हो जाएगी। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, ये है बेरियम क्लोराइड। देखो भाई ये है बेरियम क्लोराइड, BaCl2 का नाम है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। और जो Al2SO4 इसका नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, इनके आपको नाम पता होने चाहिए, क्योंकि ये शब्द में भी दे सकते हैं, फिर आपको समीकरण भी बनवा कर पूछ सकते हैं। तो ये है BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड है, और Al2SO4 की होल का इज 3, तो ये होगा एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देखिए बेरियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया हम कराते हैं Al2SO4 और तब बनता है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, और यहाँ पर है बेरियम सल्फेट। ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये है बेरियम सल्फेट। अब देखिए ये आप इसको ध्यान से देखिए, एक बार वीडियो को पॉज करके, ये संतुलित है क्या। ठीक है, अगर संतुलित नहीं है तो इसको एक बार खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर से वीडियो को शुरू करके इसका सॉल्यूशन देखिए। अब देखिए हम देखेंगे इनके परमाणु की संख्या, इधर जितने परमाणु हैं उधर भी उतने ही होने चाहिए प्रत्येक तत्व के। अब देखिए SO4 इस तरफ 3 है और इधर है 1, तो हम जब इसको 3 से गुणा कर देते हैं तब SO4 हो जाते हैं वो 3 हो जाते हैं, इधर भी 3 हो जाते हैं, इन SO4 की संख्या समान हो जाती है। अब देखिए इधर है BA, वो 3 है और इधर 1 ही है, तो इसको हम 3 से गुणा कर देते हैं तब BA भी दोनों तरफ समान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो क्लोरीन है वो 6 हो जाते हैं, जो क्लोरीन है वो हो जाएंगे 6, इसलिए हम जब इसको 2 से गुणा कर देंगे तो इधर क्लोरीन है वो 6 हो जाएंगे। अब देखिए ये 2 है, ये इससे गुणा होगा तो 3, ये 6 हो जाएंगे, 2 × 3 ये 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एल्यूमिनियम है वो 2 ही रहेगा, इधर भी 2 है, इधर भी एल्यूमिनियम है 2। अब देखिए ये रासायनिक समीकरण है वो संतुलित है। देखिए हम जांच करते हैं, इधर BA कितना है भाई, 3 है, इधर भी कितना है 3 है, इसकी संख्या समान है। इधर क्लोरीन है वो 3 दूनी 6 है, और इधर देखिए 2 दूनी 2 3 6, दोनों तरफ क्लोरीन भी समान है। इधर देखिए एल्यूमिनियम 2 है, इधर भी 2 है, SO4 3 है, इधर भी SO4 है वो 3 है, तो ये पूरी अब रासायनिक समीकरण है वो संतुलित है। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, हम सोडियम की अभिक्रिया जब कराते हैं जल से, जब हम सोडियम की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ परमाणु की संख्या को हमने बराबर करना है तो समीकरण है वो संतुलित हो जाएगी। इधर देखिए ऑक्सीजन है वो 1 है, इधर भी कितना है 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 हैं, इधर कितने हैं 3 है। ठीक है, इधर सोडियम 1 है,
सोडियम एक है, लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है वो 2 हैं, इधर हैं 3। अगर हम इसको एक बार 2 से गुणा करके देखें, हम अगर इसको 2 से गुणा करके देखें, अब 2 हाइड्रोजन ये हो जाएंगे और 2 ये हो जाएंगे, टोटल हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। यहाँ पर हैं 2 हाइड्रोजन, तो हम इसको 2 से गुणा कर देते हैं, तो इस तरफ भी हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे और उस तरफ भी हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। इधर देखिए सोडियम है वो 2 हो जाएंगे इस तरफ, और इधर भी हम इसको 2 से गुणा कर देंगे तो सोडियम इधर 2 हो जाएंगे। अब देखिए सोडियम 2 हैं, सोडियम यहाँ पर भी 2 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 हैं, 2 ऑक्सीजन है, इधर भी कितने ऑक्सीजन है भाई 2, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन से गुणा होगा ना, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हैं, इधर 2 हैं ये और 2 हैं वो। तो इस प्रकार दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने सीखा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ कि सर हमें यहाँ पर दिक्कत है, हमारे ये बात समझ में नहीं आ रही। आपकी जो बात है उसका समाधान अवश्य किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, धन्यवाद।